हेलो एवरीवन, और मैं अभिषेक चौधरी हाजिर हूँ आपके सामने इंग्लिश वोकेबुलरी सीरीज़ का पार्ट 6 लेके। आज फिर हम नेक्स्ट 5 वर्ड्स जो हैं हमारे वोकेबुलरी सीरीज़ के उनको सीखने वाले हैं। बिना कुछ देरी के हम स्टार्ट करते हैं। हमारा जो फर्स्ट वर्ड है आज का वो है फ्लेक्सिबल, और फ्लेक्सिबल का हिंदी मीनिंग होता है लचीला, ठीक है, जिसको अच्छे से तोड़ा मरोड़ा जा सकता हो। मीनिंग होता है द क्वालिटी ऑफ बेंडिंग ईजिली विदाउट ब्रेकिंग, मतलब अगर हम किसी चीज़ को अच्छे खासे तरीके से बेंड कर सकते हैं, मोड़ सकते हैं ईजिली, आराम से, बिना उसको तोड़े, तो हम मानते हैं कि वो चीज़ काफ़ी फ्लेक्सिबल है। और इसका जो एंटोनिम होता है वो होता है रिजिडिटी या फिर इनफ्लेक्सिबिलिटी, और साइनोनिम हम इसका ले सकते हैं रेजिलियंस, इलास्टिसिटी या फिर कंप्लायंस। और सेंटेंस इसका है द योगा इंस्ट्रक्टर डेमोन्स्ट्रेटेड impressive flexibility as she effortlessly moved into various challenging poses, ठीक है। हमारा जो नेक्स्ट वर्ड है वो है रिकन्सिलिएटरी, और रिकन्सिलिएटरी का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है सामंजस्यपूर्ण, मतलब कि अगर हम किसी चीज़ को, किसी बिगड़ी हुई चीज़ को फिर से उसके साथ सामंजस्य बैठाते हैं, उसको ठीक करते हैं, तो हम उसको रिकन्सिलिएशन बोलते हैं। इसका मीनिंग होता है टू विन ओवर टू फ्रेंडलीनेस या फिर कॉज टू बिकम एमिकेबल, यानी किसी चीज़ को ठीक करना, बिगड़ी हुई चीज़ को ठीक करना, बिगड़े हुए जो रिलेशंस होते हैं या सिचुएशंस होती हैं उनको ठीक करना। एंटोनिम इसका होता है अलाइनेट, एंटागनाइज या फिर अनॉय, और साइनोनिम जो उसके होते हैं वो होते हैं हार्मोनाइजिंग, प्लेकेटिंग और पैचिंग अप। और सेंटेंस हम बना सकते हैं आफ्टर द हीटेड आर्ग्यूमेंट he took a reconciliatory stance by extending an apology and offering to make amends, ठीक है। तो जो नेक्स्ट वर्ड है हमारा वो है फैसिलिटेशन, और फैसिलिटेशन का मतलब होता है सहूलियत, और इसका मीनिंग जो है वो है द एक्शन ऑफ फैसिलिटेटिंग समथिंग, यानी किसी चीज़ को अगर हम सपोर्ट कर रहे हैं, उसको सहूलियत दे रहे हैं, तो उसको फैसिलिटेशन कहते हैं। एंटोनिम इसका होता है डैमेज या फिर डिले, जो कि निगेटिव सेंस में है, और साइनोनिम हम इसका ले सकते हैं बेनिफिट या फिर असिस्टेंस। और सेंटेंस जो हमारा निकल के आता है द फैसिलिटेशन ऑफ वर्कशॉप्स ऑन कम्युनिकेशन स्किल्स एनहांस्ड द पार्टिसिपेंट्स एबिलिटी टू एक्सप्रेस देयर आइडियाज़ इफेक्टिवली, ठीक है। तो इस सेंस में हम फैसिलिटेशन वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट जो हमारा वर्ड है वो है लॉपसाइडेड, और लॉपसाइडेड का हिंदी मीनिंग होता है एक तरफा, और अगर हम इसका मीनिंग समझे तो विद वन साइड लोअर और स्मॉलर देन दी अदर, यानी अगर हम एक तरीके से कॉन्टेक्स्ट में मिला के देखें तो जब कोई दो पार्टीज आमने सामने हों और एक पार्टी के पास एक तरीके का ज़्यादा वैल्यू हो या ज़्यादा उसके पास कोई पावर हो और वो आपस में किसी भी तरीके की आर्ग्यूमेंट या फाइट कर रहे हों, तो हम बोल सकते हैं कि वो जो फाइट है वो लॉप साइडेड है, मतलब एक तरफा है, क्योंकि उसमें से एक पार्टी काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है। और एंटोनिम इसका होता है बैलेंस्ड, इवन या फिर स्ट्रेट, और सिनोनिम हम इसका यूज़ कर सकते हैं अनइवन, अनइक्वल या वन साइडेड। और सेंटेंस ले सकते हैं द निगोशिएशंस seemed lopsided as one party had significantly more bargaining power than the other, ठीक है। तो इसके अलावा जो हमारा नेक्स्ट वर्ड आता है वो है एजिटेशन, और एजिटेशन का जो हिंदी मीनिंग होता है वो होता है आंदोलन, ठीक है। मीनिंग हम इसका ले सकते हैं द अराउजिंग ऑफ पब्लिक कंसर्न अबाउट एन इश्यू एंड प्रेसिंग फॉर एक्शन ऑन इट, मतलब कि कोई भी अगर इशू है और उसके ऊपर हम जो पब्लिक है उसकी भावनाओं को थोड़ा इस तरीके से भड़काएं कि वो उसके ऊपर कोई एक्शन ले, तो हम उस स्टेज को एजिटेशन बोलते हैं। और एंटोनिम इसका होता है हार्मोनी या फिर पीस, और साइनोनिम हम इसका ले सकते हैं कैंपेनिंग और स्ट्राइविंग। और सेंटेंस में अगर हम इसे यूज़ करना चाहें तो द पॉलिटिकल स्पीच स्टिर्ड अ सेंस ऑफ एजिटेशन अमंग द क्राउड लीडिंग टू पैशनेट डिस्कशंस, ठीक है। तो इस फॉर्म में हम इस वर्ड का यूज़ कर सकते हैं। तो इस वर्ड के साथ ही हमारी आज की जो वोकैबुलरी सीरीज़ है वो ख़त्म होती है। और अगर आप लोगों को ये सीरीज़ अच्छी लग रही हैं तो आप इसको ज़रूर सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स, अपने रिलेटिव्स के साथ ज़रूर शेयर करें, सो दैट मुझे मोटिवेशन मिलती रहे और मैं आप लोगों के लिए इसी तरीके के वर्ड्स रोज़ रोज़ लाता रहूं जिनको आप अपने एग्ज़ाम्स और अपने कम्युनिकेशन दोनों फॉर्म्स में यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। थैंक यू एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर एग्ज़ाम्स।